Welcome you all in this channel. आप सभी का स्वागत है. This video is mainly for those people who are suffering for several distractions problem in their path. Mainly for those students who are preparing for the NEET, JEE kind exams, and they feel so much distracted, disturbed due to their gadgets and so many causes. हम इसके ऊपर ही आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को, ये सारे डिस्टर्बेंस को हमारी पाथ से एलिमिनेट कर सकते हैं. इस वाले पार्ट के अंदर में हम बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे चीज़ों की जो हमारे काम करने के टाइम पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल और बाकी सारे प्रॉब्लम से जूझने की क्षमता प्रोवाइड करेगा. जैसे कि आपकी पाथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इनक्यूरेबल प्रॉब्लम्स है, उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, उसको किस तरीके से अपने अपने साथ उसको लेके चल सकते हो और उसको कैसे डील करोगे. इनमें थोड़ा बाद में करूँगा, जो आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स. इसके साथ मैं और भी कुछ बात यहाँ पे जोड़ करके आपको अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे बोलने वाला हूँ, और जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेगी आने वाले कोई भी सिचुएशंस हो, उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है और किस तरीके से आप उसे ओवरकम भी करोगे, क्या क्या करना है. कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, आप बस ये पॉइंट को देख करके बस स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, पूरा सुनना है मेरे बात को प्लीज़, ठीक है. बहुत ज़्यादा और भी सारी बात मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ. अब पहले तो आते हैं कि हम कोई भी काम करने स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये देखना है पहले कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं. ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है. यदि ऐसा है कि कोई काम करने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे ये देखना है कि मुझे ये काम ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है. इस ये पता होना बहुत आवश्यक होती है कि कोई काम आपके लिए, कुछ भी आप करते हो, वो टास्क आपके लिए कितना ज़रूरी है, ताकि आपको उसके ऊपर एक डेडिकेशन रहे, आपको काम, आपकी जो काम है उसके ऊपर डिटर्मिनेशन रहे. तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा ये काम ज़रूरी है या नहीं, कितना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से एक के बाद एक काम आपको करते होना चाहिए. और स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपको पता होना ही ज़रूरी है. और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इन बिटवीन द वर्क, यदि आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन आता है, क्यों करता हूँ ऐसा काम, करने से मुझे क्या मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर में आते हैं, फिर आपको याद होना चाहिए, मतलब ये समझना होगा कि ये काम क्यों करते हो, क्यों करना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है. तो जैसे कि एज एन एग्जाम्पल मैं यदि आपको बोलता हूँ कि आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, कोई भी एग्जाम आपको देना है, तो आपको ये जानना है कि एग्जाम देने से क्या होगा. आपको पता है, फिर भी मैं कुछ और एक फैक्ट यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ. कोई भी एग्जाम आप देते हो, उससे क्या होगा, उससे आपको डिग्री परस्यू होगी, उससे आपको डिग्री परस्यू होगा तो क्या होगा, आपको कोई भी वर्क, कोई भी फील्ड में आपको काम करने की मिलेगी, कोई भी फील्ड हो, तो उससे आप क्या होगा, अर्निंग होगी, मनी अर्निंग होगी, तो उससे आप क्या होगी, उस अपने आप के लिए और आपके फैमिली के लिए ये जरूरी है. और जो काम आप करोगे उससे क्या होगा, उससे आपकी जो एबिलिटीज है, जो ट्रेनिंग, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस आपने गैदर की है इन इन द टर्म ऑफ एजुकेशन, इंटर्नशिप, वो चीज़ आप अप्लाई जब करोगे, वो सोसाइटी के लिए, जो हम जीते हैं इस जिंदगी, इसके लिए जो सिस्टम है, उनके लिए कुछ नया इन्वेंशंस यदि होते हैं तो वो, और जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है उनको चलाने के लिए आप ये काम करोगे, आपका जो एबिलिटी है उनको सर्व करोगे, सोसाइटी के लिए सर्व करोगे. ये तो ऐसे आपको क्यों वो काम करना आपके लिए ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, ये मतलब वो काम आपको ज़रूरी है या नहीं और कितना ज़रूरी है, ये पहले जानना होगा. क्यों ज़रूरी है वो मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है. और इसके साथ भी आते हैं ज़रूर कि वो काम आपके लिए क्यों ज़रूरी है. ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे कि आपको ये काम ज़रूरी, कोई काम करने के आगे ये देखना पड़ेगा वो ज़रूरी है या नहीं, कितना ज़रूरी है, क्या कितना चाहत रखती है, और वो क्यों ज़रूरी है. ये दोनों चीज़ आपको दिमाग पे रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक. इमोशंस. व्हाट इमोशंस, इमोशंस के बारे में कुछ सही, कुछ गलत वाइब्स हमारे ये सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं. तो इमोशंस एक्चुअल में क्यों दिया गया है ह्यूमंस को, और कोई भी एनिमल को इमोशंस क्यों दिया गया है, ताकि हम उसे पॉजिटिवली उसको अप्लाई कर पाए, ना कि वो हमारे वीकर पॉइंट बन जाए. वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है आजकल, कि कोई भी चीज़ हमने देखे बहुत बुरी हुई, हमें रिग्रेट हुआ, कि हमको लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुख हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुई. कम दुख होना कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी एंड दुख आपके लिए बहुत घातक है, सबके लिए घातक है, क्योंकि वो हमारे काम को रुका देते हैं, हमारे काम की जो इफिशिएंसी है उसको अफेक्टेड कर देते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, जब भी आपको लगे कि ये चीज़ बहुत बुरी हुई, तो लगा, तो क्या सही हो सकता है. यदि ऐसा कोई पॉइंट है कि किसी की वजह से, कोई कारण से ये बुरा चीज़ हुई है, तो आपको ये पॉइंट आउट करना होगा कि क्या क्या सुधारा जा सकता है, क्या करेक्शन यहाँ पे किया जा सकता है. तो उस टाइम पे आपके एनालिटिकल माइंड को स्विच ऑन करनी होगी, और आपको ये देखना होगा कि एनालिटिकली कि क्या यहाँ पे गलत चीज़ हुई है, क्यों हुई है, क्या क्या रीज़न है, उनको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है. एमिकेबली हो या फिर म्यूचुअली हो, उस कारण को लेकर के आप काम करो. काम करने का मतलब है वो जो गलत होने वाला जो चीज़ है उनको आप
सही करने की काम पे लग जाओ। उनको देखो कि कैसे सही करना है, वो चीज़ आप लोग के साथ बात करो, अपने आप उसको मॉडिफाई करो, उसको आप काम में परिवर्तित कर दो। वर्क जब तक उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, उसके ऊपर जब तक आप वर्क नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपकी थॉट प्रोसेस में ही सीमित रहेगा। तो थॉट से बाहर आना चाहिए। कोई चीज़ बुरा हुआ तो हुआ, लेकिन उनको आपको देखना होगा कि ये कैसे सही होना चाहिए था और किन-किन वजह से ये सही नहीं हुआ। वो चीज़ आपको करेक्ट करना चाहिए और उसको लेकर के आपको एक्शन लेना चाहिए। जब तक वो चीज़ आप एक्शन लेने की स्थिति में नहीं आएगी, तब तक आपको इमोशंस हमेशा पुश बैक करता रहेगा। और ये भी एक चीज़ है कि सभी टाइम आपको ये रीज़न जो है पता नहीं होगा और उसको आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि जो भी हो गया, सो हो गया। इसका यदि कारण मुझे अभी यदि नहीं आते, पता नहीं लगा कि ये क्यों हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको खुद को विथड्रॉ करना पड़ेगा उस थॉट से। जो हुआ, सच में गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए। तो ये जो थॉट है, इनका पॉजिटिवली फंक्शन ये होगा कि हमको ये जो कमियां हैं, जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए, उस कमियां को हम किस तरीके पूर्ण कर सकते हैं ऐसा कोई काम करने से। यदि आपको पता चला, यदि आप वो चीज़ करने के लिए एबल हो, तो वो चीज़ करो। यदि नहीं कर सकते हो, यदि आपको नहीं पता चल रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको लेकर के ज़्यादा नहीं भागनी है। आपको उस तुरंत वहां से विड्रॉ करके अपने काम को फोकस करनी है, अपने आप को आगे बढ़ानी है। ठीक है? इसीलिए इमोशंस जो है, हमें पॉजिटिवली उनको अप्लाई करना सीखना होगा और जहाँ पे मुझे आपको लगेगा कि इसका अप्लाई करना नहीं आ रहा है, यदि ऐसा लगा, तो उस टाइम पे उसको लेकर के ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। खुशी या गम, कुछ भी हो, खराब लगा और आपको बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ करना हानिकारक है। इसीलिए क्योंकि जब आप थॉट प्रोसेस में वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हो, वहाँ से आपको खुद की जो वर्क है, एक्शन है, उसके अंदर में आने में बहुत देर हो जाएगा। तो इसीलिए कोई काम पे ज़्यादा आपको ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा रिग्रेट या फिर आपको ज़्यादा बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और जब आपको बुरा लगा, जब आपको खुश हुए, जब आपको अच्छा और बुरा दोनों लगा, उस टाइम पे आप उसे एक्शन के अंदर में परिवर्तित करो। उस पे कोई पॉजिटिव ऐसा काम करो, ऐसा कुछ करो ताकि आपकी जो काम है, आपका जो वर्क है, वो और बूस्ट हो पाए। ठीक है? इस तरीके से अप्लाई करना है उनको। तो इस तरीके से आपको एनालिटिकली उसको अप्लाई करना है इमोशंस को। इसीलिए शायद नेचर ने हमें इमोशंस दिए हैं कि हम उसे पॉजिटिवली कुछ काम कर सकें। ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बात करेंगे कि आपको श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय आप उत्तम होने की प्रयत्न करो। ये बात भगवत गीता के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंस के साथ कही गई है और भी सारे जो है धर्म ग्रंथ उनके अंदर में भी कही गई है। तो इसके मतलब होता क्या है? देखो, गुड के मतलब होता है उत्तम और बेस्ट की मतलब होता है श्रेष्ठ। तो बेस्ट, बेटर और वर्स्ट जब ये चीज आएंगे, तभी आपको कॉम्पीट करना होगा, कॉम्पिटिशन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। और जब आप गुड बोलोगे, वहां पे कोई कॉम्पिटिशन, कोई कंपेयर नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि आप जब श्रेष्ठ होने की कोशिश करोगे, सपोज आप कोई भी एग्जाम दी, तो उस एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन, एग्जाम हो या फिर बिजनेस की फील्ड में कोई कॉम्पिटिशन हो, वट आपको आपका पोजीशन यदि ऐसा रहा कि आप उस कंपटीशन में फास्ट आ गए, तो उस फास्ट होने के साथ साथ आपको ये लगने वाले है कि यदि आपको ये लग गया कि मैं तो दूसरों से सबसे आगे हूं, तो मेरे अंदर में और कुछ शायद कमियां है ही नहीं और मेरे को और काम करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो अगले टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको आपके पीछे वाले कोई बंदे बिट करके आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगा था, ऐसा है नहीं कि आपको लगा था कि आपके अंदर में कोई कमियां है नहीं, क्योंकि आपने जो कंपेयर कर रहे थे दूसरों से कि उनसे मैं आगे हूं, तो उनसे बेहतर जगह में मैं बिलोंग करता हूँ, तो उनसे बेहतर पोजीशन मेरा है, तो उनसे बेहतर मेरा एबिलिटी है, तो मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके आगे हूँ। और अगली बार जब आपकी वो वीकनेस को फायदा उठाकर पीछे वाले बंदे आपको बीट करके उनको इंप्रूव करके वो चला जाएगा आपके आगे, फिर आप देखोगे कि आप तो श्रेष्ठ रहा नहीं। तो श्रेष्ठ होने का मतलब होता है कि टाइम बाई टाइम, जैसे कि मेडल होती है ना, वो मेडल हर ईयर, हर बार नया चैंपियन आ सकते हैं। तो नया चैंपियन आते भी है, क्यों? क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा सोच के बैठ जाओ कि दूसरों से आप कंपेयर करके बैठ जाओ कि मैं तो सबसे आगे हूँ। ये एक बस एक प्राइज है। इस गिफ्ट की वजह से, गिफ्ट के तरीके से इसको देखो और कुछ नहीं। आपको देखना है कि मेरे अंदर और कोई कमियां है। जब आप देखो कि मेरे अंदर और कोई कमी है, हम तो फर्स्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई कमियां है ना नहीं। यदि कमियां हैं, उनको कंपेयर करने की बजाय आपको उसे सुधारना पड़ेगा और भी इंप्रूव करना होगा और भी इंप्रूव करना होगा। ऐसे क्या होगा कि आपको बीट करना और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप अपने आप से कंपेयर कर रहे हो कि मेरे अंदर में कमियां है नहीं, मैं फास्ट हो चुका हूं, कोई बात नहीं, दूसरे से आगे हो गया, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर में और कोई कमियां है, उनको इंप्रूव किया जाए। तो उनको जब आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे आप अपने आप से बेहतर बनते हुए चले जाओगे। उस चीज आपको अनबिटेबल कॉम्पिटिटर के रूप में साबित कर देगा। आप हमेशा के लिए श्रेष्ठ बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, हमेशा के लिए। हो सकता है कि कोई सिचुएशन की वजह से आप आपका जो रैंक है वो नीचे आ सकता है कोई भी फील्ड में। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपका कोई दोष नहीं रहेगा उसके ऊपर,
क्योंकि आप अपने आप से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को और हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश की, आपकी कमियां को ओवरकम करने की कोशिश की। यदि आप ओवरकम करने की बजाय यदि आप देखते हो कि मैं दूसरे से आगे हूं तो मैं यहाँ पे लिमिटेड रह जाऊंगा, तो उस टाइम पे आप एक लिमिट तक आपकी ज्ञान को, अपनी एबिलिटी को लिमिटेड रख दोगे और इंप्रूव नहीं करोगे। और जब आप वो लिमिट को हटा दे रहे हो, जब आप कंप्लीट जो कंपेयर करने की सोच से बैठे नहीं हो, अपने आप से कंपेयर करके अपने आप को हर टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे आप श्रेष्ठ की जगह सर्वोत्तम बन जाओगे। तो ये आपको ख्याल रखनी होगी, ठीक है, ये आपको ख्याल रखनी होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं जी। कोई भी काम को मैंने पार्ट 1 के अंदर में इसको बयान किया हूं, सारे पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके। तो ये पार्ट भी मैंने करे थे कि आपको कंपेयर करना है लेकिन खुद से ज्यादा करना है, ठीक है, दूसरों से करना है लेकिन एक लिमिट तक। उसका पर्पस तो मैंने बोल दी कि पर्पस क्या है कि आपको आपका जो कंपेयर दूसरों से क्यों करना है, इसका पर्पस आपको पार्ट 1 के अंदर में मिल जाएगा, देख लो एक बार, ठीक है। और एक चीज आपको मैंने वहां पे बोला था कि को ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा मोटिवेशंस, ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा जो भी चीज़ है उनको उनके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। जो मिनिमम जो लगेगा, जो मटेरियल जो गाइडेंस मुझे मिनिममली लगता है, जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशंस मुझे मिनिममली लगेगा, वो लेकर के आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। जो भी है आपके पास एक लिमिट तक आप लो, लेके उसको स्टार्ट कर दो। यदि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कारण ना रहा तो उसको डिले करने की कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसको डिले मत करना, प्रोक्रास्टिनेट हो जाएगा, धीमे धीमे वो चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाएगी और कभी आप उसमें इंप्रूव और स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी और जितना मिनिममली हो सके आपके पास वो चीज़ गैदर करने की चीज़ का मतलब कोशिश करो। उसके बाद आपका जो काम है वर्क हो उसको आप स्टार्ट कर दो, उसको प्रोक्रास्टिनेट मत करना, आप तुरंत उसे स्टार्ट कर दो, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद भी आपको मिलेगा, धीमे धीमे आप चलते हुए रास्ते पे आपको वो चीज़ धीमे धीमे आप गैदर कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे करना चाहिए आपको। और तो मैंने बोल ही दी कि वाई और रीजंस को आपको क्यों क्लियर करना चाहिए, ताकि आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगे कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, और इससे आपको क्लैरिटी आएगा, दिमाग क्लियर रहेगी और उसके साथ आपका काम और भी अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप और भी सारे जो क्राइटेरिया मैंने बोला उनके साथ और भी क्लियरली क्लैरिटी के साथ आपको वो काम आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी काम हम करते हैं वो काम कुछ भी हो, कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होता। हम बोलते हैं लेकिन छोटा बड़ा होते कहाँ पे, उसका इम्पैक्ट के ऊपर। शायद कुछ काम आप करते हो कि उसका इम्पैक्ट कुछ कम पड़े, कोई भी टीचर से उनका काम जो है टीच करना, डाउट फिल डाउट को क्लियर करना, तो उनका जो इम्पैक्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बड़ा है, एक डॉक्टर का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, उनकी तुलना में यदि हम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी ठेला चलाने वाले, कोई भी ठेकेदार, उनका काम कितना इंपॉर्टेंस रखती है, उनका काम थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखती है। इंपॉर्टेंस के मतलब इम्पैक्ट बड़ा बोलो, इंपॉर्टेंस के मतलब इम्पैक्ट। हम जो बोलते हैं ना, इन काम को कोई भी काम का छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी काम दूसरे काम से अलग नहीं होती, एक चेन सिस्टम है, साइकिल की चेन, छोटी 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 उनकी जो हुक्स है, वो एक भी वहां पे टूट गए तो बहुत बड़ा कलामिटीज आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो काम है उनको करने के पहले उनका व्हाई को, रीजन को क्लियर करनी है, इसकी वजह से कि आपका जो भी काम आप करोगे वो आपके लिए तो होगा ही, उसके साथ आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पूरी सोसाइटी के लिए ये जिम्मेदार होगी, ठीक। तो कोई भी काम करने के पहले उसका रीजन को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझ लेने की जरूरत है, तो अपने आप आपके अंदर में विश्वास और कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। वो वर्क, वो जो टास्क है वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है, कितना इंपॉर्टेंस रखती है, वो आपको पता होना चाहिए कि इसके वजह से मुझे ये मिलने वाले हैं और मैं ये कर सकता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको एक बार पता हो गया और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए डिज़ायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको वाई पता होना चाहिए, मतलब रीज़न आपको पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसको पता होना चाहिए। उसके बाद और उसके साथ आपको काम को करना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, इधर उधर मन जो है डिस्ट्रैक्ट मत हो। कोई भी आपको शायद ऐसा हो सकता है, कोई भी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको ये वीडियोस आ गए, ये नोटिफिकेशंस आ गए, ये सोशल मीडिया पे ये सारे कंटेंट आ गए, तो आप उसके पीछे दौड़ते रहते हो। आजकल के दिन में तो फिर से और एक बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाली चीज़ मिल गई आपको कि 2023 नीट यूजी एंट्रेंस की डेट कैसा, मतलब कब रहेगा। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्यों इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो इसको लेकर के क्लियर नहीं है। और आप जो भी चीज़ मैंने इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ आपके अंदर में ना एक बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट तैयार कर रहा है, आप सेल्फ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि कोई काम आप करते हो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, उसका मकसद क्या है। ये सारी चीज़ आपको इसीलिए जानना ज़रूरी है, और उसके साथ सेल्फ कंट्रोल भी करना चाहिए। तो और इंपॉर्टेंट के अनुसार जितना इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उस काम को आगे करो, जितना इंपॉर्टेंट कम है उसको बाद में करो। वैसे करके आपको प्रायोरिटाइज करनी होगी काम को, ठीक है। उतना आप क्या करोगे, जितना आपको प्रायोरिटी पता होगी उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले बोल चुका था मैंने, कॉन्फिडेंस तब आएगी जब आपका दिमाग क्लियर हो। तो आपको ये काम करते करते वो काम कर रहे हो, ये काम करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक के बाद एक ओवरलैप होते जा रहा है। कोई भी काम सही से नहीं होगा, आपको अंदर में एक हलचल मचेगी, हेडेक होगा, कॉन्फिडेंस का तो धज्जी उड़ जाएगी। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, एक लीनियर, ऐसा नहीं कि बस प्लान करते रहो और
आपका दिन ही निकल चुका, 24 आवर्स हैज ड्रेन्ड आउट, उसमें ही नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत प्लान करो, प्रॉपर प्रायोरिटीज बनाओ, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, तो क्लियर होना चाहिए चीज़, उतनी अच्छी तरीके से आपका माइंड काम करेगी। ठीक है, तो ये होता है 1 बाय 1 उनको कंप्लीट करते हुए जाओ। ठीक है, और जो भी चीज़ मैंने पार्ट 1 के अंदर में बोले थे, वो चीज़ आपको, जो भी मैंने बोला था कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ आपको सोचना नहीं चाहिए, वो चीज़ करना नहीं चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बाकी तो आप देख ही रहे हो कि सारे पॉइंट को मैं क्लाइंट के साथ आपको बोलने की कोशिश किया। और कोई भी आपको इसके अंदर में डाउट हो और कोई भी पॉइंट को लेकर के ज़्यादा और डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो आपको लगता है कोई क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर में कमेंट कर दो। ठीक है, मैं बोलूँगा। और इसके अगले पार्ट जो आएंगे वो सेक्शन 2, जो मैंने बोला था कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो गए पार्ट 1 के अंदर में, ये पार्ट 2 है सेक्शन 1 का। ये आने वाले जो वीडियो होंगे पार्ट वो एक ही पार्ट में शायद होगा, वो सेक्शन 2, जो आपको थोड़ा ब्रीफली बताएंगे कि किस तरीके से आपको गैजेट का जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे बच पाओगे। थोड़ा टेक्निक जो बाकी लोग भी बोलते हैं, उनको अपनी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए अच्छी तरीके से इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप देखो और समझो। जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हो मुझसे, और अपने काम को आगे बढ़ाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लिसनिंग।